निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन नहीं के सूल। सुप्रभात, मेरा नाम वेदित है और मेरा नाम आकांक्षा है। आज हिंदी दिवस के अवसर पर 10वीं कक्षा के छात्रों द्वारा हिंदी सभा प्रस्तुत की जा रही है। दिन की शुरुआत करते हैं प्रार्थना के साथ। हिंदी भाषा में ऐसे कई शब्द हैं जिनका अर्थ हम नहीं जानते। आज का शब्द लेकर आ रहा है सैफ। प्रभात, आज का शब्द पदबंधों या दो से अधिक पद नियत क्रम निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हुए उसे पदबंध कहते हैं। धन्यवाद। सारा जहां ये जानता है, ये हमारी पहचान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। ऐसा ही एक और सुविचार सुनाने आ रही है रनिया। सुप्रभात, मेरा नाम रनिया है और आज का सुविचार, जब भी होता ये दिल भावुक और ये जुबान लड़खड़ाती आती है, ऐसे समय में बस अपनी मातृभाषा ही काम आती है। धन्यवाद। हमारी भाषा में बहुत सारी गलतियां होती है, इनको सुधारने के लिए हमें हर रोज कुछ नया सीखना चाहिए। अशुद्धि शोधन लेकर आ रही हैं जैनब। सुप्रभात, मेरा नाम जैनब है और आज मैं अशुद्धि शोधन करने जा रही हूँ। अशुद्ध वाक्य, मैंने हिंदी बहुत सरल और मधुर भाषा लगती है। शुद्ध वाक्य, मुझे हिंदी बहुत सरल और मधुर भाषा लगती है। धन्यवाद। हमारी उंगलियों के निशानों की तरह ही हमारी जुबान के निशान भिन्न होते हैं। ऐसे ही कुछ आश्चर्यजनक बातें लेकर आ रहे हैं रजित और अयान। नमस्ते। आज की आश्चर्यजनक बात, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु से हुई है, क्योंकि ईरानी भाषा में स को ह बोला जाता है। हिंदी शब्द सिंधु शब्द का प्रतिरूप है। भारतीय युवाओं के स्मार्टफोन पर औसतन 32 ऐप में से 9 हिंदी के हैं। भारतीय युवा YouTube पर 93% हिंदी वीडियो देखते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम अयान है और आज मैं कुछ आपको आश्चर्यजनक बातें कहने जा रहा हूँ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने हिंदी की शिक्षा के लिए 114 मिलियन डॉलर का बजट आवंटित किया है। हम जिस भाषा को अभी हिंदी मानते हैं, वह भाषा आधुनिक आर्य में से एक है। धन्यवाद। हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है और इस कोरोना काल में सेहत बनाना जरूरी है। इसीलिए चुटकुले सुनाने आ रहे हैं ओजस और मनस्वी। सुप्रभात, मेरा नाम मनस्वी है और मैं आज की पहली चुटकुला सुनाने जा रही हूँ। बातचीत अध्यापक और छात्र के बीच में। अध्यापक, न्यूटन का पहला नियम बताओ। छात्र, मैम मुझे पूरा याद तो नहीं है, पर लास्ट का याद है। अध्यापक, ठीक है वही तो सुना दो। छात्र, और इसे न्यूटन का पहला नियम कहते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात, आज का दूसरा चुटकुला, अध्यापक और छात्र के बीच संवाद। अध्यापक, इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें। वसंत ने मुझे मुक्का मारा। छात्र, वसंत पंचमी। धन्यवाद। हिंदी दिवस के अवसर पर एक सुंदर कविता सुनाने आ रही हैं पहली कक्षा की आरोही। नमस्ते, मेरा नाम है आरोही सिन्हा। मैं पहली कक्षा में पढ़ती हूँ। आज हिंदी दिवस है। इस मौके पर मैं एक कविता सुनाऊंगी। कविता का विशेषक है शेर निराला हिम्मत वाला। शेर निराला हिम्मत वाला, लंबी लंबी मूंछों वाला, तेज नुकीले दांतों वाला। रात को निकले चुपके चुपके, सभी जानवर रहते चुपके। रात को निकले चुपके चुपके, सभी जानवर रहते चुपके। देखो देखो आया शेर, भागो भागो आया शेर। देखो देखो आया शेर, भागो भागो आया शेर। धन्यवाद। अब हमें विलोम शब्द के कुछ गतिविधियां बताने आ रही हैं दूसरी कक्षा से आराध्या। सुप्रभात, मेरा नाम है आराध्या भारती। मैं दूसरी कक्षा की छात्र हूँ। आज मैं आपको विलोम शब्द की कुछ गतिविधियां दिखाने वाली हूँ। छोटा बड़ा, बाहर अंदर, खाली भरा, ऊपर नीचे, एक अनेक, सोना जगना, खुश उदास,
पास, दूर। आज का समाचार लेकर आ रहे हैं चौथी कक्षा के मिट्ठू राम। आज के दोपहर के समाचारों से भरा जूट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। समाचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं संवाददाता मिट्ठू राम। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अभी पता चला है कि कोरोना वायरस मेड इन चाइना है, तो यह जाहिर सी बात है कि यह भारत में ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। राष्ट्रीय समाचार। सीमा पर फल और सब्जियों के बीच घमासान युद्ध, जिसमें फलों के राजा आम ने सब्जियों की रानी फूल गोभी को मार गिराया। राज्य समाचार। मेहदीपट्टनम में कल हुई बड़ी दुर्घटना। कार ने साइकिल को टक्कर मारी। साइकिल को कुछ नहीं हुआ, पर कार के 3 पहिए गाड़ी से अलग हुए। मौसम संबंधित समाचार। आज के मौसम में बारिश हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। आज का तापमान अधिकतम 30 लीटर, न्यूनतम 1 लीटर। इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं। आपका दोस्त तोताराम। धन्यवाद। एक सुंदर सी गीत सुनाने आ रही है 5वीं कक्षा से युक्ता अग्रवाल। सुप्रभात, मैं युक्ता अग्रवाल स्कॉलर्स अकेडमी 5वीं कक्षा की छात्रा आपके सामने एक स्वरचित गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मेरा भारत महान। मेरा देश मुझे अपनी जान से बहुत ही ज्यादा प्यारा है। दुनिया में सबसे सुंदर है ये भारत देश हमारा है, ये भारत देश हमारा है। जिसके माथे की रक्षा विराट हिमालय करता है, जिसके माथे की रक्षा विराट हिमालय करता है, जिसके चरणों को हरदम सागर पखरा करता है, वो भारत देश हमारा है, वो भारत देश हमारा है। जितना भी करूं उतना कम है, मेरे देश का कैसे गुणगान करूं। जितना भी करूं उतना कम है, मेरे देश का कैसे गुणगान करूं। मैंने इस मिट्टी में जन्म लिया, क्यों ना खुद पे अभिमान करूं। ये भारत देश हमारा है, ये भारत देश हमारा है। दिल में अब यही इच्छा है, हर जन्म इस देश से नाता रहे। दिल में अब यही इच्छा है, हर जन्म इस देश से नाता रहे। मेरा देश सूरज सा चमके, तिरंगा शान से लहराए। ये भारत देश हमारा है, ये भारत देश हमारा है। मेरा देश मुझे अपनी जान से बहुत ही ज्यादा प्यारा है। दुनिया में सबसे सुंदर है ये भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है। जय हिंद। आज का धृत वाक्य कहने आ रही है कृति। नमस्कार। आज का धृत वाक्य। शनिवार को सही समय पर शहद सही पहुंचाना, शाम समय पर शहद न पहुंचे साल भर शर्माना। मैं दोहराती हूँ, शनिवार को सही समय पर शहद सही पहुंचाना, शाम समय पर शहद न पहुंचे साल भर शर्माना। धन्यवाद। भारत के हर एक कोने को आपस में जो साथ मिलाए, संपर्क सूत्र का जो काम करे, वो हिंदी भाषा कहलाए। एक सुंदर सी कविता सुनाने आ रही है चहक। नमस्कार, मेरा नाम चहक है। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं हिंदी दिवस पर एक कविता कहने जा रही हूँ। अंग्रेजी बोलने से घबराते हैं अंग्रेजी में नंबर कम आते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था, माँ की आवाज़ में भी सुबह का उजाला था। उस माँ को अब हम मॉम कहकर पुकारते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया पर हिंदी पीछे रह गई। इस भाषा से अब हम अपनी नजरें चुराते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया में चलती है, पर हिंदी ने हमारी पहचान इस दुनिया से करवाई है। क्यों ना हम सब मिलकर अपनी मातृभाषा को सलाखों पर रखें। आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। हिंदी दिवस के अवसर पर कुछ शब्द कहने आ रही हैं नेहा। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य, माननीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों,
आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप सबके सामने इस विषय पर कुछ पंक्तियां लेकर उपस्थित हूँ। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और इस सप्ताह को हिंदी पखवाड़ा भी कहा जाता है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले भाषाओं में से हमारी हिंदी चौथी है। आज़ादी मिलने के बाद अंग्रेजी के बढ़ते उपयोग और हिंदी के बहिष्कार को देखते हुए हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया गया, परंतु गैर हिंदी राज्यों ने इसका बहुत विरोध किया, जिसके कारण अंग्रेजी को यह स्थान मिल गया और तब से लेकर आज तक हिंदी के सर्वत्र विकास के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है और हर कार्यालय में हिंदी विभाग बनाया गया ताकि हिंदी को जन जन तक पहुंचाया जा सके और हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान मिल पाए। धन्यवाद। आपको मनोरंजन देने के लिए आ रहे हैं कक्षा 10 के ज़ारा, सबा, फरहान, हसन, आत्रेई और सुहीरा। सुप्रभात। आज हम एक छोटी सी प्रस्तुति दिखाने जा रहे हैं। यहाँ एक इंटरव्यू चल रहा है जिसमें ज़ारा और हसन इंटरव्यू देने आए हैं और फरहान, सबा और आत्रेई इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। कम इन। गुड मॉर्निंग सर, मैडम। प्लीज आइए और बैठिए। आपका नाम बताइए। My name is Hassan Ahmed Sheikh. What are your qualifications? I scored first in boards, inter also first class, and degree also first class. आपने कौन सी कॉलेज से पढ़ाई की है? We studied CA from Beside Home College. अरे, I forgot the name of the college. अपने बारे में कुछ बताइए। We done PhD in English. Listen, A B C D E F G L M N O Q R S T W X Y Z. आपको क्यों लगता है आप इस नौकरी के लायक हैं? अरे, you won't find anyone as good as me for this job. I am perfect. हम आपको जल्दी सूचित करेंगे। नेक्स्ट। जी, आकर बैठिए। सुप्रभात, मेरा नाम जाया है। आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है? मैंने अपना सीए चैम्प्स सीए एकेडमी से किया है। अपने बारे में बताइए। मैं एक लक्ष्य उन्मुख व्यक्ति हूँ। मैं नई चीजें सीखने का शौक रखती हूँ और मैं लोगों के साथ आसानी से बातचीत कर सकती हूँ। आपको क्यों लगता है आप इस नौकरी के लायक हैं? मुझे लगता है कि मैं इस नौकरी के लिए लायक हूँ क्योंकि मैंने वास्तव में बहुत मेहनत की है और मैंने निश्चित रूप से यहाँ एक रोजगार के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए कठिन मेहनत करूंगी और मेरा हमेशा से सपना था कि मैं एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए काम करूँ। आपने कहा कि आप लोगों से आसानी से बात कर सकते हैं, तो आपको बात करने के लिए अंग्रेजी आती है? Yes, very fluently, but I like to talk in Hindi. अच्छा ठीक है, आप बाहर इंतजार कीजिए, हम आपको थोड़ी देर में सूचित करेंगे। कुछ समय बाद हमने ज़ारा को इसलिए चुना है क्योंकि उनकी भाषा हमारे मन को भावी। इस प्रस्तुति द्वारा हमने ये सीखा है कि भारत एक महान देश है और हमारे महान देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, इसीलिए हमें हिंदी गर्व से बोलना चाहिए। हिंदी सबसे मधुर भाषा है। हिंदी वह भाषा है जो हमारे देश भारत को एकाजित कराती है, इसीलिए हमेशा याद रखें, हिंदी एकता और प्रेम की भाषा है और ये हमारा गौरव है। धन्यवाद। प्रभात दोस्तों, मेरा नाम है अवजित। मैं पहली कक्षा में पढ़ रहा हूँ। हिंदी दिवस के अवसर पर मैं एक कविता सुनाने वाला हूँ। जन्म हुआ मानवता का, हाँ यही वो स्थान है, दी सिंह जिन्होंने धर्म की हमको, तुलसी कबीर सत महान है, संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। बिहारी केशव भूषण जैसे कवियों ने हिंदी अपनाई। हिंदी का महत्व बहुत है, बातें सबको समझाई। यही है कारण कि इन सब की विश्व में आज पहचान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। धन्यवाद। सुनो सुनो सारे सुनो, गली वालों मोहल्ले वालों भाइयों बहनों सब सुनो सारे सुनो, कोरोना महामारी से हमें नहीं है डरना, हमें बस है इससे सतर्क रहना। हमें जब हम पहनेंगे मास्क तो कोरोना से बचेंगे हम। हमें हमेशा धोना होगा हाथ, चाहे इस्तेमाल करो साबुन या सैनिटाइजर। हमें नहीं है इससे घबराना, हमें बस है इसको भारत से भगाना। लोगों से बनाए रखना
रखना है दूरी, इस महामारी की यही है मजबूरी। कोरोना वायरस से बचाव, क्या फेस मास्क पहने और कोरोना वायरस से सुरक्षित रहे, शारीरिक दूरी बनाए रखें और सुरक्षित रहें, घर में रहें। धन्यवाद। आशा है आप सभी को हमारी हिंदी सभा पसंद आई हो। मैं हूँ वेदित। मैं हूँ आकांक्षा। धन्यवाद। हिंदी 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 भारत माँ की बिंदी, हिंदी 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 भारत माँ